मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हैं। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वन पीस मंगा चैप्टर 1010। तो दोस्तों, ज़ोरो के लिए बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में, जैसे ज़ोरो की हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स कौन हैं, और वानो में हमें थोड़ा पता चला कि उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है वानो कंट्री से। तो वो वानो से नॉर्थ ब्लू में कैसे पहुंचा, और टाइम स्किप के बाद उसकी लेफ्ट आई के स्कार का क्या सीन है, उसकी फुल स्ट्रेंथ कितनी है, वो अपनी प्री टाइम स्किप की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक कब यूज करेगा, और क्या ज़ोरो के पास कॉन्कर हाकी है या नहीं। तो इस चैप्टर में हमें 2 सवालों का जवाब मिल चुका है दोस्तों, और ये चैप्टर बहुत ही अमेजिंग था लूफी और ज़ोरो दोनों के लिए। तो चैप्टर का नाम है कॉन्करर हाकी, और चैप्टर का नाम पढ़ते ही मैं हाइप हो गया था चैप्टर के लिए, क्योंकि कॉन्करर हाकी ब्लूम होती है जब कैरेक्टर लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर में होता है तब। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये रूल सिर्फ कॉन्करर हाकी पर अप्लाई होता है या आर्नामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी पर भी? अगर आप लोगों को पता है तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स में, क्योंकि लूफी वर्सेस काताकुरी में लूफी भी एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन हाकी एक्टिवेट कर पाया था जब वो लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर में था। और इस वक्त कौन सा कैरेक्टर है जो लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर में है? गेस, इट्स ज़ोरो। तो मैं फिर से इस चैप्टर में ज़ोरो के लिए हाइप हूँ, और ज़ोरो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वन पीस में, तो उस कैरेक्टर के लिए हाइप होना जायज़ है। वैसे आप लोगों का कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है वन पीस में, और कौन सा फेवरेट स्ट्रॉ हैट है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। तो कवर पेज रीडर रिक्वेस्ट है, जहाँ पुडिंग और होमीज एक साथ मिलकर आई ड्रॉप डाल रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ लास्ट चैप्टर एंड हुआ था, कि सुपरनोवा के टीम वर्क से उन्होंने बिग मॉम को ओनिगाशिमा आइलैंड के नीचे फेंक दिया है, और अभी वो गिर रही है, और ज़्यूस और प्रोमेथियस को बुला रही है मदद के लिए। पर ज़्यूस किड के बॉक्स में फंसा है, और ज़ोरो प्रोमेथियस का कीमा बना रहा है, और ज़ोरो अभी भी हाफ रहा है। तो लॉ ज़ोरो को देखकर कहता है कि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ज़ोरो की बदन की हर हड्डी टूटी हुई होंगी काइडो और बिग मॉम के कॉम्बो अटैक से। पर वो शौक है कि ज़ोरो अभी तक खड़ा होकर फाइट कर रहा है, और काइडो डिसअपॉइंटेड है बिग मॉम से। और उसके बाद के पैनल में हमें लूफी नॉकड आउट दिखता है। तो काइडो के रैग्नारोक टेक्निक से लूफी नॉकड आउट हो चुका है। मुझे लगा था डायरेक्ट हिट लिया है लूफी ने तो डैमेज लिया होगा, बट नॉकड आउट हो गया होगा ये नहीं सोचा था। और काइडो फिर कहता है कि पायरेट हंटर प्रोमेथियस को छोड़। तो मुझे ये अजीब लगा कि काइडो ज़ोरो को पायरेट हंटर क्यों बोल रहा है। उसे पता है ज़ोरो पायरेट हंटर था। अगर काइडो स्ट्रॉ हैट्स पर नजर रख रहा था पंग हैजार्ड के इंसिडेंट के बाद से, और सब स्ट्रॉ हैट की जानकारी भी रख रहा था, तो भी काइडो का ज़ोरो को पायरेट हंटर बोलना बहुत अजीब था, बट सुन के मजा आया। और काइडो ज़ोरो पर अटैक करने जाता है, पर लॉ अपने आप को ज़ोरो के जगह पर स्वैप करता है, और काइडो के नेक पर इंजेक्शन शॉट कर्टन टेक्निक से अटैक करता है, और काइडो के मुंह से खून निकलता है, और वो लॉ की एबिलिटीज से परेशान हो गया है। मैंने मेरे लास्ट चैप्टर में भी कहा था लॉ बहुत इंप्रेसिव लग रहा है इस फाइट में। बाकी सब ब्रूट स्ट्रेंथ से फिजिकल अटैक कर रहे हैं काइडो पर, जिसका इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, और लॉ इंटरनल डैमेज दे रहा है और डिफेंसिव टेक्टिक्स यूज कर रहा है जो ज्यादा इफेक्टिव है काइडो और बिग मॉम के अगेंस्ट। काइडो फिर उसके कानाबो से लॉ को मारता है, और लॉ ज़ोरो के करीब जाके गिरता है, और ज़ोरो लॉ को कहता है कि ये तूने क्या किया। अब वो फ्लेम यानी प्रोमेथियस बिग मॉम को बचा लेगा। तो यहाँ मुझे लॉ का रिप्लाई बहुत सही लगा कि ये प्लान वर्थ नहीं करता अगर हम में से किसी एक की भी जान चली गई तो। पर किड कहता है कि हम बस चाहते थे कि बिग मॉम और काइडो अलग हो जाए, और उसमें हम सक्सेसफुल हुए। और किड कहता है कि बिग मॉम को हम पर छोड़ दो। और उस पैनल में बहुत फनी सीन है कि किड उसके साथ पूरा मेटल स्क्रैप लेकर जा रहा है, और बिग मॉम को प्रोमेथियस बचा लेता है। और बिग मॉम प्रोमेथियस को क्यूट बोलती है और कहती है कि वो यूजलेस ज़्यूस कहाँ है। और यहाँ प्रोमेथियस ज़्यूस की बुराई कर रहा है कि वो हमें हमेशा फंसा देता है, और प्रोमेथियस कुछ फेवर मांगता है बिग मॉम से, और वहीं सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें पता नहीं कि क्या फेवर मांगा है प्रोमेथियस ने बिग मॉम से। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है किड और किलर पर, जो ओनिगाशिमा के एज पर खड़े हैं, और किड क्लाउड्स को देखकर क्यूरियस है। तो मुझे लगता है प्रोमेथियस का फेवर कुछ ये होगा कि ये क्लाउड से न्यू होमी बनाने का ज़्यूस की तरह। और इससे मुझे मेरे लास्ट चैप्टर की थियरी भी मिलती नजर आ रही है कि बिग मॉम वो क्लाउड से न्यू ज़्यूस जैसा होमी क्रिएट करेंगी, और ज़्यूस कैसे ना कैसे नामी के पास पहुंच जाएगा, और नामी ज़्यूस को यूज करेगी उल्टी को हराने। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां काइडो लूफी को नॉकड आउट देखकर हंसता है और कहता है कि मैं इसकी आंख निकाल लूंगा, या इसके स्कल में इसकी आंखें घुसा दूंगा, या इसका हार्ट क्रश कर दूंगा। तो ये काइडो का सेंटेंस बहुत क्रूअल था। और फिर ज़ोरो लॉ को कहता है कि मैं मेरी लिमिट्स पर पहुंच चुका हूँ, ये मेरा आखिरी अटैक होगा। अगर ये मेरा अटैक काम नहीं करता है और मैं अगर मर गया तो सब तेरे पर होगा संभालना। इस पैनल में ज़ोरो का आर्ट अच्छा नहीं है। ज़ोरो का फेस बहुत अजीब लग रहा है, और स्टार्ट में भी काइडो का आर्ट बहुत रफ है। मैं लास्ट 2 चैप्टर से बोल रहा हूँ कि काइडो के मॉडल का आर्ट सही नहीं है। ओडा इतना रफली क्यों ड्रॉ कर रहा है इतना इंपॉर्टेंट एंड एपिक पैनल्स को, ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। फिर उसके बाद ज़ोरो काइडो को बोलता है तेरे पास मेरा कैप्टन है,
मेरे कैप्टन के सर से पहले तुझे मेरा सर लेना होगा। और ये डायलॉग मुझे थ्रिलर बार्क में कुमा से जोरो ने कहा था वैसा ही लगा। और जोरो वो टेक्निक यूज करता है जो हम फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे, जो जोरो ने लास्ट पैसिफिस्ता के अगेंस्ट यूज किया था सबोडी में। जोरो का प्री टाइम स्किप, स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक, 9 स्वॉर्ड स्टाइल, अशूरा। और ये बहुत एपिक पैनल है जहाँ जोरो काइडो को कट करता है और काइडो और लॉ दोनों शॉक है उस अटैक से। और काइडो जब हमें फ्रंट से दिखता है तो काइडो को जोरो ने एक स्कार दे चुका है। जोरो सेकंड पर्सन है जिसने काइडो को स्कार दिया है, पहला ओडन था। चैप्टर 993 में काइडो ने कहा था कि अभी कभी भी समुराई नहीं आएगा एज मॉन्स्टरस एज ओडन। और अब जोरो के अटैक को देखकर वो शॉक्ड है और परेशान है और बोलता है कि तेरे पास भी कॉन्करर हाकी है, ऐसा नहीं हो सकता। और जोरो उसका जवाब देता है कि मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है, मैंने मेरी पूरी ताकत लगा दिया उस अटैक में, मैं सोचा था कि तू एटलीस्ट नॉकडाउन होगा। और तभी जोरो जमीन पर गिर जाता है और काइडो कहता है कि तूने मुझे स्कार दिया, यही बहुत है। और काइडो कानाबो से अटैक करने जाता है जोरो पर और लॉ जोरो को कहता है कि हट जा वहां से। पर काइडो थंडर बागवा टेक्निक से जोरो और लॉ दोनों को मारता है। और हमें चैप्टर 1000 जैसा ही शॉट देखने मिलता है जब सारे स्केबर्ड्स खुद के खून में गिरे हुए थे और यहाँ जोरो, लॉ और लूफी खुद के खून में गिरे हुए हैं। बाय द वे, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। और काइडो कहता है कि अगर तुम लोग मुझे ज्वाइन करते तो हम ये वर्ल्ड कॉन्कर कर चुके होते। पर पीछे से आवाज आती है, तुझे ज्वाइन करते, समुराइज हमारे दोस्त हैं, मैं तुझे जरूर फेंक दूंगा। और काइडो के पीछे कौन खड़ा है? वो है लूफी। तो लूफी ह्यूगोरो की बात याद करता है कि कैसे रियो यूज करते हैं। तो लूफी काइडो को बोलता है कि मैंने सब अटैक ट्राई कर लिया पर फिर भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तुझ पर, क्योंकि तू अपने आप को कॉन्करर हाकी से कोट करता है। और काइडो एग्री करता है और कहता है कि बहुत कम पावरफुल लोग ही ऐसा टेक्निक यूज कर सकते हैं। और काइडो लूफी पर अटैक करने आता है पीछे से अपने कानाबो से, पर लूफी वहां से गायब होता है और लूफी कानाबो को रोकता है अपने पैर से, पर लूफी का पैर टच नहीं हो रहा है कानाबो से। और फिर लूफी काइडो के पेट पर पंच मारता है और तभी भी लूफी का हाथ टच नहीं हो रहा है काइडो की बॉडी से। फिर लूफी काइडो को अपरकट पंच मारता है। लूफी वर्सेस काइडो के पैनल्स का आर्ट यहाँ बहुत अच्छा है, स्पेशली अपरकट पंच का पैनल। लूफी बहुत अमेजिंग लग रहा है काइडो की ह्यूज बॉडी को अपरकट पंच मारते हुए। यही लेवल का आर्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ओडा से, स्पेशली ऐसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में। और लॉ कंफ्यूज्ड है कि बिना टच करे लूफी काइडो को कैसे मार रहा है। और ये सीन देखकर मुझे वही याद आ गया कि जब ओडन ने रॉजर और व्हाइट बियर्ड की क्लैश देखा था और कहा था कि दोनों के वेपन्स टच नहीं हो रहे हैं। और लूफी लॉ और जोरो को बोलता है कि दोनों नीचे जाओ, मैं काइडो को मारूंगा और सबको बोल देना मैं संभाल लूंगा। और वहीं चैप्टर खत्म हुआ। तो सबसे पहले मुझे कहना है कि मुझे इस बात का ही डर था कि ओडा जोरो को इतना वीक कर देगा तो वो फाइट ही नहीं कर पाएगा। और अभी लूफी का बोलना कि तुम लोग नीचे जाओ, तो अब वो दोनों नीचे अगर चले भी गए तो मुझे नहीं लगता लूफी अकेला काइडो को हरा सकता है। पर ये ओडा की स्टोरी है, ओडा कुछ भी कर सकता है। मुझे लूफी वर्सेस काताकुरी की याद आ रही है। सब एग्री करेंगे कि उस फाइट में लूफी काताकुरी को नहीं हरा सकता था, पर हराया बिकॉज लूफी लीड कैरेक्टर है, स्टोरी आगे बढ़ाना है। पर प्लॉट वाइज लूफी का डिफीट करना काताकुरी को सही नहीं था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही लूफी क्रैकर को हरा नहीं पा रहा था, उस फाइट में स्ट्रगल कर रहा था। वो तो क्रैकर खुद की वीकनेस बता देता है और लूफी नामी की मदद से उसे डिफीट करता है। तो यहाँ भी अगर ऐसा होता है कि लूफी अकेला काइडो को हराएगा, ये बहुत खराब हो जाएगा स्टोरी वाइज। 5 सुपरनोवा मिलके हराना मुश्किल लग रहा था काइडो को, तो लूफी का अकेले हराना नो वे, ये चीज स्टोरी को रुइन कर देगा। लूफी का प्रोग्रेस अगर प्रॉपर होता है, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता है तो अलग चीज है, पर अचानक से एक ही रात में काइडो के इतना स्ट्रांग होना बहुत गलत है। यही प्रॉब्लम लूफी वर्सेस काताकुरी की फाइट में भी थी, बट स्टिल लोगों ने इग्नोर किया क्योंकि उस वक्त दोनों की स्ट्रेंथ में डिफरेंस इतना भी ज्यादा नहीं था। पर यहाँ जमीन आसमान का डिफरेंस है। अब आते हैं लूफी की ये न्यू टेक्निक पर। लूफी कह रहा है कि काइडो ने कॉन्करर हाकी से कोट किया है बॉडी को और अभी लूफी भी वही कर रहा है। तो मुझे पहले तो समझा नहीं, क्योंकि फिजिकल अटैक हमेशा आर्नामेंट हाकी में यूज होता है, कॉन्करर हाकी में नहीं। पर मैंने फिर से व्हाइट बियर्ड वर्सेस रॉजर की क्लैश देखा और उस सीन में रॉजर और व्हाइट बियर्ड दोनों की आईज रेड है और क्लैश से पहले ही रॉजर कॉन्करर हाकी एक्टिवेट करता है और तभी उन दोनों की क्लैश में उनके वेपन्स टच नहीं करते हैं। और तभी ओडन को शायद वो टेक्निक यूज करने नहीं आती थी, पर उसने सीखा बाद में और वो उसने काइडो के अगेंस्ट यूज किया और उसकी बॉडी पर स्कार लाया जो इम्पॉसिबल था। काइडो अपनी बॉडी को कॉन्करर हाकी से कोट करता है, तो कॉन्करर हाकी से ही काइडो को रियल डैमेज दे सकते हैं, जो इस चैप्टर में हमें देखने मिला जोरो और लूफी के तरफ से। और जोरो ने भी अनइंटेंशनली कॉन्करर हाकी यूज किया और काइडो को कट किया। जोरो को पता ही नहीं है कि उसने कॉन्करर हाकी यूज किया, पर काइडो को पता है कि उसे कट करने के लिए कॉन्करर हाकी ही लगता है। वो सेंस कर सकता है जोरो की कॉन्करर हाकी उस अटैक में। ओडा फिशमैन आइलैंड आर्क से जोरो की कॉन्करर हाकी टीज कर रहा था और रिसेंटली चैप्टर 997 में ब्रुक ने टीज किया
किया था जोरो की कॉन्करर हाकी को, तो इसमें मुझे शक तो नहीं था कि जोरो के पास कॉन्करर हाकी है या नहीं। क्वेश्चन ये था कि जोरो कब यूज करेगा कॉन्करर हाकी, और वो चैप्टर 1010 में हमें देखने मिल गया। जब भी ओडा जोरो को इम्प्रेसिव फीट देता है, उसके कुछ चैप्टर्स बाद ही लूफी को उससे भी बड़ी फीट देता है, ये बताने के लिए कि लूफी स्टिल स्लाइटली स्ट्रॉन्गर है जोरो से, पर जोरो ज्यादा दूर नहीं है लूफी की स्ट्रेंथ से। और मैंने मेरे लास्ट चैप्टर के रिव्यू में कहा था, ओडा ने लास्ट पेज में जोरो के मुंह और नाक से खून निकलता इसलिए दिखाया क्योंकि ओडा हमें ये बताना चाहता है कि जोरो बहुत इंजर्ड है और वो उसकी फुल स्ट्रेंथ में नहीं है। और ये मुझे सही नहीं लग रहा है क्योंकि फाइट स्टार्ट ही हुई है और जोरो इतना ग्रेवली इंजर्ड हो गया है। चैप्टर 990 में हॉकिंस ने प्रेडिक्ट किया था कि एक पर्सन का कल सुबह तक जिंदा रहने का चांस 1% है, और उस वक्त ऐसा लगा था कि वो एक्सड्रेक की ही बात कर रहा है, पर अभी ऐसा लग रहा है कि वो जोरो की बात कर रहा था। और मैंने कहा ना स्टार्ट में कि कॉन्करर हाकी ब्लूम तभी होती है जब वो पर्सन ग्रेवली इंजर्ड हो या डेंजर में हो। तो जोरो शायद नीचे जाएगा और मार्को उसे हील करेगा, क्योंकि चॉपर इंस्टेंटली हील नहीं कर सकता जोरो को, पर मार्को कर सकता है। और शायद मार्को का स्टेमिना खत्म हो जाएगा जोरो को हील करने में, और जोरो फिर किंग से फाइट करेगा और सांजी क्वीन से। पर्सनली आई वांट कि जोरो ऊपर ही रहे और काइडो से फाइट करे। जोरो कभी लूफी की बात रिजेक्ट नहीं करता है, वो लूफी की बात फॉलो करेगा और नीचे जाएगा, जो पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और अब आते हैं बिग मॉम पर। बिग मॉम की तरफ से बिट्रेयल की वाइब आ रही है स्टार्ट से, और उसके होमीज जिसमें उसकी ही सोल है प्रोमेथियस ज़्यूस से बिट्रे कर रहा है। आयरनी देख सकते हो दोस्तों, बिग मॉम की ही एक सोल उसकी दूसरी सोल को बिट्रे कर रही है। ओवरऑल ये एक अमेजिंग चैप्टर था, स्टार्ट से एंड तक मैंने एंजॉय किया। जोरो और लूफी बहुत इंप्रेसिव थे इस चैप्टर में, और अभी देखना होगा सारे सुपरनोवा क्या करते हैं, लूफी कैसे फाइट करता है काइडो से, और किड किलर का टैग टीम फाइट बिग मॉम से। आपको क्या अच्छा लगा इस चैप्टर में मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं आपकी राय। सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।